आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। तो चैप्टर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन में हम कैसे करेंगे? हमने कुछ +1 में भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, टाइप डिस्कस किए हैं कुछ, तो उनको एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास f(x + gx), उसको हम क्या लिखते थे? u + v। तो u + v का डेरिवेटिव d/dx ऑफ u प्लस dv/dx। v का डेरिवेटिव जो बीच में प्लस हो तो डेरिवेटिव कैसे होगा? दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस के केस में होगा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। c कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। x के रिस्पेक्ट में ये हम डेरिवेटिव कर रहे हैं सभी फंक्शंस का। u और v दो फंक्शनों का अगर सम है तो उसका डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, माइनस पर भी सेपरेट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट से तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f(x). इसी तरीके से प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो u इंटू वी, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे होता है? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट के लिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा हो u इंटू वी, तो डेरिवेटिव क्या होगा? u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। इस तरह से करेंगे हम। अगर डिवाइड में है u/v है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? बाय क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये है, जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज v माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन v²। ये फॉर्मूला हो गया क्वोशिएंट रूल के लिए। तो हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ा है। इसमें u और v यहाँ पर दो फंक्शन है, तो अगर दो फंक्शन का सम दे रखा है उसका डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा दोनों पर। माइनस है बीच में तो भी डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। u इंटू वी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। u/v का u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव अपॉन v²। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब इसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव भी पढ़े थे कुछ टाइप के। जैसे हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ +1 क्लास में x⁻n। तो पावर n यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता है तो पावर n आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी x⁻n-1। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ ax + b⁻n, इसका क्या होगा? n ax + b⁻n-1। n कांस्टेंट है, a और b भी कांस्टेंट है, तो इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा? उसकी पावर आगे आ जाएगी, कांस्टेंट पावर होनी चाहिए तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। n पावर थी तो ये आगे आगे एक पावर कम हो गया n-1, और साथ में x के साथ जो कांस्टेंट है वो भी आएगा a, तो ये आ गया na इंटू ax + b⁻n-1।
इसके अलावा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होगा माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स ये होगा सीकेंट एक्स इंटू टेजेंट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये फॉर्मूले पढ़े हमने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के जो हैं उनके डेरिवेटिव हमने ऐसे पढ़े थे +1 क्लास में, तो उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव इस टाइप का कुछ हो तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ax प्लस बी रेज टू पावर n का n पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1, और जो x के साथ कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेजेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हमने +1 में पढ़े हैं। अब इनको हम रिवाइज कर रहे थे पहले। दो फंक्शंस का सम है तो डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन माने तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। मीन्स एक बार पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर दूसरा का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। इसमें क्या होगा, पहले तो होगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, और एक्स रेज टू पावर n का ये होगा ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। तो ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, +1 में सब आ चुके हैं, इन्हीं पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले चेन रूल है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन किसी फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव, मीन्स इसे क्या बोलते हैं हम, चेन रूल बोलते हैं। इस प्रकार से किसी फंक्शन का फंक्शन दे रखा हो तो उसका जो डेरिवेटिव करेंगे वो चेन रूल से करेंगे हम। जैसे अगर हमारे पास y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, y फंक्शन u का और u फंक्शन x का, तो जो y है उसको हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ, u की जगह फाई एक्स, ये हो जाएगा एफ फाई एक्स। ये क्या है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक फाई और एक एफ। तो y क्या है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, और एक कंपोजिट फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, y का डेरिवेटिव हमें चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के। मीन्स हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx, ये फाइंड आउट करना है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे हम। y तो फंक्शन u का है और u फंक्शन x का है, तो y का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू y का तो u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और u का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम चेन रूल, क्योंकि y फंक्शन u का था और u फंक्शन x का है,
तो y का u के रिस्पेक्ट में और u का x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स क्या बना, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि y तो u का फंक्शन है और u फंक्शन x का है। तो इसे बोलते हैं हम चेन रूल से। इस तरह से जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उसे हम बोलते हैं चेन रूल। अगर और भी ज़्यादा फंक्शन हो जैसे, तो हम करते जाएंगे। जैसे y फंक्शन u का है, u फंक्शन v का है और v फंक्शन x का है, साई x लिख देते हैं, f u और फाई v। तो y का हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए मान लो। तो ये कैसे आएगा dy बाई डी एक्स, सबसे पहले y का किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में, फिर u का किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के रिस्पेक्ट में, और फिर v का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो हम करते जाएंगे लास्ट तक, और फंक्शन होता तो और चलते रहते। लास्ट हमें क्या फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में चाहिए था, तो हम करते गए। y फंक्शन u का रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर u का v के में कर दिया, फिर v का x में, फिर कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, dy बाई डी एक्स। इस प्रकार से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एक से ज़्यादा फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो बारी बारी से हम करते जाएंगे, लास्ट वाले फंक्शन की वेरिएबल तक पहुंचेंगे। फिर यहाँ पर y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, x के रिस्पेक्ट में, तो हमने y का u के रिस्पेक्ट में किया, फिर u का v के रिस्पेक्ट में, और फिर v का x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से किया हमने। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट तो हमने किसका पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन का पढ़ रखा है प्लस 1 क्लास में। प्लस में हो, माइनस में हो, प्रोडक्ट में हो, उनका कर देते हैं, लेकिन पावर हो 1/2 उसका नहीं पढ़ा है। तो इसको हम दो फंक्शन बना के करेंगे। मान लेते हैं क्या है, y है, y की वैल्यू है, तो हमें डेरिवेटिव चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, ये फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर y x का फंक्शन है, लेकिन हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं सीखे हमने अब तक, तो इसको ऐसी फॉर्म में चेंज करेंगे जिसका हम डेरिवेटिव जानते हो। तो इस कंप्लीट को हम u मान लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो y बन गया रूट u और u बन गया 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो y तो हमने u का फंक्शन बनाया और u किसका फंक्शन है, x का। अब ये दोनों ऐसे हैं जिनके डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म में है ये। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसा हमने कोई नहीं पढ़ा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की पावर n, ये नहीं पढ़ा हमने ऐसी फॉर्म में। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इस तरह के फंक्शन में लिख लिया जिसका डेरिवेटिव हम जानते हो। हम रूट का जानते हैं, x की पावर का जानते हैं, तो इस कंप्लीट को हमने एक मानना, इस कंप्लीट को हमने u मान लिया। तो पावर का हम जानते हैं, उससे लिख देंगे, और इसका भी हम अलग अलग करके जान सकते हैं। तो y u का फंक्शन है, u x का है, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी यू, क्योंकि हमने पढ़ा है कि y जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y किसका है, u का, और फिर u जिसका है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। u यहाँ पर x का फंक्शन है, तो क्या बन जाएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हम y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू
इसकी पावर है, ये कैसी फॉर्म का क्वेश्चन है, एक्स रेज टू पावर एन जैसी टाइप का है। ये यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यू है, तो यू के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो जैसे हम रूट एक्स का करते थे, एक्स रेज टू पावर 1/2 का एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से हम रूट यू का करेंगे यू के रिस्पेक्ट में। मीन्स इसको मैं ये लिख सकता हूं, यू रेज टू पावर 1/2, तो क्या बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगी एक्स रेज टू पावर एन का, हमने पढ़ रखा है पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो यू रेज टू पावर 1/2 -1। जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे वैसे यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज हुआ है, फॉर्म तो वैसी ही है। तो और कुछ होता, रूट वी होता तो वी के रिस्पेक्ट में वही आना था जैसे एक्स का होता है। तो ये सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 यू रेज टू पावर -1/2, जो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस। अब y का हमने u के रिस्पेक्ट में कर दिया, अब u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, du/dx। फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो बाहर आ जाता है, ये पढ़ रखा है हमने 15 बाहर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, कैसी टाइप है, एक्स रेज टू पावर एन जैसी टाइप है। तो एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो एक्स रेज टू पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। बीच में प्लस हो माइनस हो, डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, प्लस पर भी और माइनस पर भी। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और 1 का क्या होगा, 0। कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू आ गई 30x - 1। और dy/du आया था 1/2 रूट यू। अब सारे को x में बदले तो u की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, 15x स्क्वायर -x + 1। तो dy/dx आ जाएगा dy/du इंटू du/dx। तो ये बन गया 1/2 इंटू रूट 15x स्क्वायर -x + 1 इंटू du/dx क्या आया, 30x - 1। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx। हमने डायरेक्ट नहीं निकाला, अब तो हम अलग मेथड चेन रूल से कर रहे हैं, अब डायरेक्ट भी करने लग जाएंगे। एक मेथड आ जाएगा कि भाई सबसे पहले किसका करें, पावर का, फिर उसके अंदर है उसका करें। ये तो हम शुरुआत में करके देख रहे हैं चेन रूल से, क्योंकि इसका डायरेक्ट अब तक हमने ऐसी फॉर्म का नहीं पढ़ा कि अंदर क्वाड्रेटिक हो और उसकी पावर फ्रैक्शन में हो, 1 के अलावा कोई और पावर हो, तो उसका नहीं पढ़ रखा अब तक हमने, ऐसी फॉर्म नहीं पढ़ी है। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम नहीं जानते, तो इसको हमने अलग अलग फंक्शंस में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कि जिनका हम डेरिवेटिव जानते हो। तो हमने 15x स्क्वायर -x + 1 को क्या पुट कर दिया, u कर दिया इसको, तो ये बन गया रूट यू, और u की वैल्यू है 15x स्क्वायर -x + 1। तो y तो फंक्शन u का बन गया। अब ये ऐसी फॉर्म में है जिसका डेरिवेटिव हम जानते हैं u के रिस्पेक्ट में, जैसे x का करते थे x की पावर्स का, वैसे ही u की पावर्स का होगा। वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है, उसमें dy/dx होता था, इसमें dy/du है, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और u का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया dy/dx। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसमें, y = थर्ड पार्ट है इसका, √a + x। तो ऐसा भी फॉर्म का नहीं पढ़े हमने, अब जितना पढ़ रखा है उसको पुट कर लेंगे। हमने ये जानते हैं इसकी डेरिवेटिव करना,
इसका अब तक पढ़ रखा है। कैसी टाइप है ये? ax प्लस बी रेज टू पावर n जैसी टाइप है ये। तो इसको हम पुट कर लेंगे u इज इक्वल टू रूट ए प्लस एक्स। तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू रूट ए प्लस यू। अब ये दो फंक्शन बन गए, कि y तो u का बन गया और u x का बन गया। ये दोनों ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं जिसका डेरिवेटिव हम जानते हैं पहले से ही। अब ये कैसी फॉर्म है? इस जैसी फॉर्म है, एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन जैसी। यहाँ पर एक्स की जगह वेरिएबल क्या है? u। तो यहाँ पर y का किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? u के रिस्पेक्ट में। जैसे x के रिस्पेक्ट में करते थे वैसे u के रिस्पेक्ट में कर देंगे। dy बाई डी यू क्या आएगा? पावर 1/2 है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 माइनस 1। ये बन गया 1/2 ए प्लस यू और होल पावर -1/2। ये -1/2 नीचे जाकर प्लस हो जाएगी तो रूट ए प्लस यू ये बन गया। तो y का हमने u के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब हम करेंगे u का x के रिस्पेक्ट में। हमने वही फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? ax प्लस बी रेज टू पावर n जैसी टाइप बन गई है। यहाँ पर वेरिएबल x की जगह कौन है? u है। तो इसका डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने? n ax प्लस बी रेज टू पावर n-1 इंटू ए, कि जो कुछ पावर में है कांस्टेंट वो आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और x के साथ जो कुछ है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर y का u के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई और ये ऐसी टाइप है, u के साथ कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 रहेगा। ये नीचे आकर प्लस हो गया, प्लस को क्या लिखेंगे? रूट। अब हम करेंगे u का x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स। कैसी टाइप है? ax प्लस बी रेज टू पावर n। तो इसका भी इसी तरीके से क्या होगा? पावर कितनी है? 1/2 तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और x का 1 होता ही है तो 1/2 क्या बन गया? a प्लस एक्स की पावर -1/2, जो नीचे जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो रूट बन जाएगा ये, क्योंकि 1/2 पावर का मीन्स रूट। अब हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू तो है 1/2 रूट ए प्लस यू और डी यू बाई डी एक्स है 1/2 रूट ए प्लस एक्स। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 रूट ए प्लस यू की वैल्यू है रूट ए प्लस एक्स और ये आ गया रूट ए प्लस एक्स। तो इस तरह से आ गया हमारे पास। हमने किससे फाइंड आउट किया है? चेन रूल से। अब देखो, हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बार बार हम पुट करके नहीं करा करेंगे। हम जानने लग गए हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चेन रूल से क्या हुआ? देखो, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव हुआ? जितनी भी पावर है उसका हुआ। करके देख लेते हैं, चाहे हम डायरेक्ट करें तो ऐसे करने लग जाएंगे। अब सीख गए हम चेन रूल से क्या रिजल्ट बनता है। ए प्लस रूट ए प्लस एक्स और होल पावर 1/2। तो कैसे आया? सबसे पहले डेरिवेटिव होगा पावर का। पावर जितनी भी है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पावर का ऐसे होता है। फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस रूट ए प्लस एक्स। 1/2 में से -1 गया तो क्या बन गया? -1/2, जो नीचे जाकर क्या बन गया? +1/2 पावर में, क्योंकि -1/2 ऊपर पावर है, नीचे जाकर प्लस बन गई
और ये बन गया a प्लस रूट ए प्लस एक्स। और इसका डेरिवेटिव करेंगे, बीच में दोनों के प्लस है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस अगले का डेरिवेटिव करेंगे। अब इस पहले वाले को तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ax प्लस बी रेज टू पावर n जैसी फॉर्म है तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर 1/2 पावर है तो कम होगी तो -1/2 जो नीचे जाकर क्या हो जाएगी प्लस। तो ये आ गया। अब देखो सेम ही तो आ रहा है जो हमने किया है चेन रूल से, वही ये आ रहा है। तो चेन रूल में ऐसे ही होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं आगे क्वेश्चंस को बार बार यू ना मान करके, अगर नहीं पता चल रहा हो तो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व कर लेंगे जिसका डेरिवेटिव हम जानते हो। ये हमने प्लस वन पढ़ रखी है, फॉर्म है ए एक्स प्लस बी जैसी। ये पहले नहीं जान रहे थे क्योंकि ये जानते हैं, ये सारा नहीं जानते, उसकी पावर आगे थी। तो जितना जानते हैं उसको पुट कर लेंगे चेन रूल से, ये हमने सीखा है। और फिर कैसे करने लग गए हम, डायरेक्ट भी करने लग गए कि भाई चेन रूल से हमने करके देखा तो कैसे आ रहा है। सबसे पहले सारे की जो पावर है उसका होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जितनी भी पावर हो। फिर पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका होगा, तो इसका हुआ तो ए कांस्टेंट का 0 और इसका हो गया दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये मेथड हो गया चेन रूल से, हम करते जाएंगे डेरिवेटिव पहले पावर का और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका करेंगे। तो इस तरह से करेंगे इनको।